हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अच्छे से रह रहे होंगे एंड हीट वेव से अपना बचाव कर रहे होंगे। तो मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। तो लेट्स गेट रेडी विद मी। वैसे मुझे एक बात याद आ गई कि ये जो गेट रेडी विद मी वाला जो ट्रेंड चल रहा था, जब स्टार्ट हुआ था, तो मिलेनियल्स कहते हैं कि दीदी जेनजी को पता नहीं किसी ने डाला होगा गेट रेडी विद मी, तो उस पर किसी मिलेनियल का आया रिस्पांस कि दीदी जिसको आप गेट रेडी विद मी कह रहे हो ना आज, हमारे ज़माने में उसको एमएमएस कहते थे कि दीदी तुम्हारा एमएमएस बन गया। कपड़े पहनना, क्योंकि लोग डालते हैं ना कपड़े चेंज कर रहे हैं या मेकअप कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो गेट रेडी विद मी वाला जो ट्रेंड है उस पर मिलेनियल्स जोक करते हैं कि आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है वो उसको हमारे ज़माने में एमएमएस कहा जाता था। बट आप इंटरनेट पे बैठो और तरह तरह के लोग, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के ओपिनियंस आपको मिल जाएंगे, टाइम पास होता रहता है। वैसे डिजिटल डिटॉक्स करना भी अपने आप को बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये है कि देखो, जुड़े रहो, पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन भी ज़रूरी है हमारी सोल के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फिज़िकल मेंटल हर तरीके की हेल्थ के लिए। तो वैसे गाइस, आजकल वैसे भी कौन सी कोई अच्छी खबर आ रही है? तुषार शर्मा मर्डर केस, उस पर भी मैं फॉलो करती हूँ, देखते हैं उस पर क्या उसको जस्टिस मिलता है कि नहीं मिलता है। लेट्स सी। सीजेआई कांग्रेस जनता पार्टी हर रोज़ नए नए खुलासे। ये आंदोलन कम, एंटी बीजेपी एंटी मोदी कैंपेन ज़्यादा लग रहा है। एंड आई थिंक जितनी तेज आंधी आई थी उतनी ही जल्दी वापस लौट गई। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग अपना समर्स में टाइम पास कैसे कर रहे हैं। एक और बात करना चाहती थी फेमिनिज्म के बारे में। बहुत सारे विमेन मैन भी क्लेम करते हैं कि वो फेमिनिस्ट है एंड मिसोजिनी को प्रमोट करते हैं, विच आई डोंट लाइक। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आपको राइट टू ड्रिंक अल्कोहल, राइट टू स्मोक, राइट टू यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज, राइट टू यूज़ स्लैंग्स, ये फेमिनिज्म का रियल मीनिंग नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, कि इक्वल राइट्स टू एजुकेशन, इक्वल राइट्स टू जॉब, इक्वल राइट्स इन सोसाइटी। ठीक है, मतलब जब मैं जॉब ढूंढने जाऊँ या मैं जॉब करूँ तो मेरे से मत पूछो कि मैं मेरी फैमिली में मैं अपनी फैमिली का कैसे टेक केयर करूँगी, आप क्या करोगे जॉब करके, है ना। ये सब चीज़ें अगर आप एक मेल एम्प्लॉय से नहीं पूछ रहे हो तो फिर आपको एक फ़ीमेल से भी नहीं पूछना चाहिए। एक फ़ीमेल भी सीईओ की कंपनी बनने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ये होता है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे राइट टू गिव गाली, राइट टू ड्रिंक, राइट टू स्मोक, रात रात भर बाहर घूमने का और मेरे से कोई सवाल भी ना करे, ये नहीं होता है फेमिनिज्म का मतलब। तो हमारे जो जनरेशन, मतलब जो यंगर जनरेशन है, जेनजीज एंड अल्फाज एंड ऑल, उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एक विमेन हैं, फीमेल मतलब गर्ल हैं, फीमेल हैं, तो
अपने एजुकेशन पे फोकस करिए, अपने आप पे फोकस करिए, अपने सेल्फ लव करिए, टेक केयर करिए, सेल्फ लव करिए। लेकिन फेक फेमिनिज्म एंड फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि अब आप मर्द जात से नफरत करने लग जाएं या हर चीज़ में उनको गलत ठहराने लग जाएं। मैंने ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो फेमिनिज्म दिखाने के लिए या फेमिनिस्ट बनने के लिए लड़कों को गालियाँ देना शुरू कर देंगे एंड उनको हर चीज़ में गलत ठहराना शुरू कर देंगी। यहाँ तक कि मैं आई केम अक्रॉस अ रील जिसमें मतलब जो लेडी थी वो बोल रही थी कि बच्चा पैदा करने के लिए भी अब हमें मेल स्पर्म की ज़रूरत नहीं, हम तो किसी कुत्ते से भी बच्चा पैदा कर लेंगे। ओह माय गॉड, ये कहाँ से आता है? मतलब व्हाट नॉनसेंस। मतलब आप व्यूज़ के लिए आप कुछ भी बोलोगे या एक मतलब आप एक मतलब आपके इतने फॉलोअर्स हैं एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू से इन पब्लिक प्लेटफॉर्म। सो प्लीज़ बी केयरफुल। फेक फेमिनिज्म मत फैलाओ, सही मीनिंग समझाओ, लड़कियों को अपने लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाओ। राइट टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये है फेमिनिज्म। अपने पैरों पे खड़े रहो, आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, कोई आपको मजबूर ना करे कि नहीं एक लड़की का काम होता है कि बस ठीक है अपने बेसिक पढ़ाइयाँ ख़त्म करो, बीकॉम करो या बीएससी बीए व्हाटएवर या जो भी तुम्हें करना है, ग्रेजुएशन करो और उसके बाद शादी करो और घर संभालो, ये होता है लड़की का काम। नहीं, इन चीज़ों के खिलाफ लड़ाई को फेमिनिज्म कहते हैं। ठीक है, एक लड़की भी जॉब कर सकती है, एक लड़की भी हायर स्टडीज़ के लिए जा सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। दैट इज़ व्हाट इज़ फेमिनिज्म एंड दैट इज़ व्हाट सेरेब्रल इक्वालिटी। हक हमें भी होना चाहिए कि हम भी पढ़ाई करें, हम भी जॉब कर सकें और हम भी अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। दिस इज़ व्हाट फेमिनिज्म स्टैंड्स फॉर मी एटलीस्ट। एंड प्लीज़ स्प्रेड द राइट मैसेज। गलत सलत मैसेज की गालियाँ देना, दारू पीना, शराब पीना और रात रात भर बाहर घूमना, छोटे कपड़े पहनना, माई बॉडी माई रूल्स, मतलब ठीक है छोटे कपड़े एवरीवन्स चॉइस, उस पर नो कमेंट। वो ठीक है, अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल पहनो, बिल्कुल पहनो, अच्छा भी लगता है। बट हाँ, बट ये सब जो उल्टी सीधी बातें जो आप इन्फ्लुएंसर्स की सुनते हो ना, तो सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो सही हो। एंड ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स। ठीक है, फेमिनिस्ट आपको ये भी बोलेंगे कि पेरेंट्स को अपोज करो, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो मत सुनो, या मतलब रिबेलियस बनो, रिवोल्ट करो। और अच्छा, अगर पेरेंट ने बोला है तो तब, और अगर तुमने नहीं किया वो चीज़ तो वाओ यू आर सो कूल। सॉरी, this is not cool, this is not at all cool, you are not cool, you are just a spoiled brat, that's all you are. So please listen to your parents. So लू चल रही है गाइस बहुत ज़्यादा, ये हवा नहीं है गर्म लू है। Elevators. Huh? Dad? Where is Dad? Dad is coming. Dad is behind us. We are at Daryaganj restaurant. Hi, Mom. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. And what are you doing? We are at a restaurant for lunch. I love lunch. Oh, me too. Lunches with you. Okay, bye. This is Daryaganj Taj Tea Mint Lemonade. Hello guys. So अब मैं घर आ चुकी हूँ। हमने खाना खाया दरियागंज में। दरियागंज बस मतलब मस्ट ट्राई रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, खाने की सर्विस अच्छी है। और बटर चिकन बहुत अच्छा था। हम लोगों ने फ़िश
टिक्का भी खाया, वो भी बहुत अच्छा था। एंड जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो इनका मिंट लेमनेड था। इट वाज रियली नाइस। एंड रसमलाई भी मतलब बहुत अच्छी थी। मतलब उसमें ना जो बेस्ट थिंग था कि वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, तो इट वाज रियली नाइस। फिर दरियागंज में खाना खाने के बाद हम बच्चों के स्टोर में गए। वहाँ से हमने बेबी का कॉट का मोबाइल जो होता है ना वो ख़रीदा। और उसके बाद थोड़ा सा शूज़ वूज़ देखा मेरी बड़ी डॉटर के लिए शूज़, क्योंकि उसके शूज़ छोटे हो गए थे, तो मैंने उसके शूज़ भी देखे, फिर उसके शूज़ लिए और फिर अब हम घर आ गए। एंड मैंने इन सब का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मेरे पैर में एक्चुअली आज बहुत दर्द हो रहा था। अब मैं घर आ गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, रिलैक्स करूँगी और उसके बाद फिर बाकी का डेली रूटीन। सो आई होप गाइज आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।